और बेगूसराय का ये नगर निगम का क्षेत्र है। खैर कल यहाँ बारिश हुई है और उसके बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि कीचड़ में नगर निगम है या नगर निगम में कीचड़ है, वो कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। नगर की जनता नगर निगम के ही कार्यों से परेशान है। जनता तो यहाँ तक कह रही है कि अब वो नगर निगम जो है वो अली बाबा और 40 चोरों वाला अड्डा हो गया है, क्योंकि वहां सिर्फ कामों का आवंटन होता है और उसके बाद मनमाने ढंग से उस काम को कराया जाता है। कोई उसको देखने वाला नहीं है, कमीशन खोरी चरम पर है और हाल ही में लगातार वहां आंदोलन हो रहे हैं और 2-4-5 लोग जो विपक्ष अपने आप को वहां जताते हैं, बताते हैं, उन लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल। देखिए अभी मैं मौजूद हूं बेगूसराय में और बेगूसराय का ये नगर निगम का क्षेत्र है। खैर कल यहाँ बारिश हुई है और उसके बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि कीचड़ में नगर निगम है या नगर निगम में कीचड़ है, वो कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। एक नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये खातोपुर का चौक है जहां पर मैं मौजूद हूँ और पीछे वीडियो के बैकग्राउंड में जो तमाम छाया चित्र चल रही है वो तमाम जो है बेगूसराय का ही माहौल है। ये देखिए, ये खातोपुर चौक का माहौल है और यहाँ जो है पिछले 2-3 महीनों से आप इस तरह से मान सकते हैं कि यहाँ सीवरेज का काम चल रहा है। अच्छे खासे सड़क को जो है उखाड़ दिया गया, बिगाड़ दिया गया और लगातार ये ऐसी ही परिस्थिति में पिछले 2-3 महीनों से है और कोई इस पर देखने वाला नहीं है। खैर बेगूसराय की जनता जो जुड़ रही है हमारे साथ, उन तमाम लोगों को मैं बता दूं कि नगर निगम में नई मेयर साहिबा आने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। पुराने वाले जो मेयर साहब चले गए, उनके समय में जो योजनाएं चल रही थी वो योजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं और नई वाली जो मेयर साहिबा आई हैं वो भी बहुत सारे कामों को आवंटित कर रही हैं। उसका ठेकेदारी निकल रहा है और वो भी काम किसी तरीके से हो रहा है। देखिए अभी हाल ही में हम लोग बेगूसराय से आते हैं। बेगूसराय भौकाली वाला क्षेत्र है और इस जिला को जो है पूरे विश्व के मापदंडों पर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर के रूप में माना गया है। अब ये प्रदूषित इतना क्यों है, तो कल शाम में हमको एक भाजपा कार्यकर्ता मिल गए। उनसे हमने कहा कि भैया इतना प्रदूषण काहे है, तो वो बोले कि हमारे नेताजी, हमारे सांसद जी, हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक जी और हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट ने बेगूसराय में इतना विकास कर दिया, इतने सारे कारखाने लगा दिए, इतना सारा उद्योग खोल दिया कि देखिए स्थिति ये हो गई है कि पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर हो गया है। तो ये प्रदूषण जो है इसके लिए सोचना नहीं है, ये हम लोगों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि अगर वो कारखाने नहीं खुलते, इतना ज्यादा उद्योग नहीं खुलता तो ये प्रदूषण नहीं होता। हमको तो मन किया कि भैया इनको तो 21 तोप का सलामी देना चाहिए, ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं की ही जरूरत है लोकसभा चुनाव से पहले। खैर मैं आपको बताता हूं ये प्रदूषण क्यों हो रहा है। सबसे पहला कि यहाँ किसी भी तरह के किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता है एज पर रूल। जब हम किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको प्रॉपर उस रूल के ढंग से देखा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल यही जगह ले लीजिए। इस जगह को जो है पिछले 3-4 महीने से इसी तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, और आधा सड़क उखाड़ दे रहे हैं और आधा सड़क जहां तक छूट गया है उसको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। जिनको जो मन होता है वो करके चले जाते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। पूरा नजारा और पूरा माजरा आपकी नजरों के सामने है। जिस तरीके से पिछले अब 1.5 या 2 सालों से कह सकते हैं आप, नगर की जनता नगर निगम के ही कार्यों से परेशान है। जनता तो यहाँ तक कह रही है कि अब वो नगर निगम जो है वो अली बाबा और 40 चोरों वाला अड्डा हो गया है, क्योंकि वहां सिर्फ कामों का आवंटन होता है और उसके बाद मनमाने ढंग से उस काम को कराया जाता है। कोई उसको देखने वाला नहीं है, कमीशन खोरी चरम पर है और हाल ही में लगातार वहां आंदोलन हो रहे हैं और 2-4-5 लोग जो विपक्ष अपने आप को वहां जताते हैं, बताते हैं, उन लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। और पूरे शहर की स्थिति ऐसी ही नारकीय है और इस पर कोई भी लोग बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी लोग बात करने को तैयार नहीं है। और अपना पीठ खुद ही थपथपाइए, क्योंकि हमारा शहर बेगूसराय पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। आप सिगरेट पीजिए ना पीजिए, मगर आप इतनी प्रदूषित हवा ले रहे हैं कि आप सिगरेट ना पीते हुए भी अपने फेफड़ों को जला रहे हैं, गला रहे हैं और उस वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। खैर ऐसे नजारों को लेकर क्या कहिएगा, ये मात्र एक दिन की बारिश है और अभी तो बारिश का मौसम आना बाकी है।
देखना ये रहेगा कि आने वाले बारिश में सीवरेज का मजा ले पाएगी बेगूसराय की जनता या नहीं, या ऐसे ही उखड़ी हुई सड़कों पर घूमते रहेगी कीचड़ में और गिरते पड़ते जान देते रहेगी। धन्यवाद।